दोस्त स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल वायरल क्लास उत्तराखंड में। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में 2020 से 2648 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती चल रही थी। लेकिन अब क्या है, जब इस भर्ती को लगभग 70% ये पूरी हो चुकी है, तो 70% पूरी हो चुकी है और इसमें मात्र 500-600 पद बचे हैं भर्ती पूरी करने के लिए। तो इसी बीच अब हाई कोर्ट का यहाँ पे एक डिसीजन आ जाता है बहुत ही चौंकाने वाला, कि जो इसमें जो NIOS DLED है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उस वहाँ से जिसने DLED किया है उन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस क्या थी, ये पूरा मामला क्या था, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर 2 साल बाद ये डिसीजन आया है तो अब क्या होगा। ठीक है, क्या बीएड सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, या जो अभी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको लगभग 1 साल होने वाला है अक्टूबर में और नवंबर में, तो उनके साथ क्या होगा। तो देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2020 से। तो दिसंबर 2020 से इसकी शुरुआत क्या होती है कि दिसंबर 2020 में जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने 2648 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू की। ठीक है, जब उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू की थी तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय यहाँ पे सरकार के पास ये स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं थी कि उसमें NIOS DLED को शामिल करना है कि नहीं करना है। इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट थी हमारी, जो सरकार थी हमारी, उसको यहाँ पे ये गाइडलाइंस नहीं थी कि जो उन्होंने जो NIOS DLED था उन्होंने उसको यहाँ पे उत्तराखंड में वैलिड किया था कि नहीं किया था। तो उस समय जब भर्ती हुई थी, तो जब 2648 पदों पर जो भर्ती निकली थी, तो उस भर्ती में क्या था उस समय कि जो सर्विस रूल हमारा ये कहता था कि जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपके पास 2 योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले अयोग्यता क्या थी आपके पास, सबसे पहले अयोग्यता ये थी आपके पास कि आपके पास 2 साल का DLED होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का क्या होना चाहिए, DLED होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो अभी तक का सर्विस रूल यही कहता था कि अगर आपके पास DLED की डिग्री है, DLED का डिप्लोमा है भाई, तो आप क्या है, प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य है। और अगर अब आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप क्या है, प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्य था। अब उत्तराखंड में क्या होता है कि उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है, सरकार यानी कि निदेशालय, जो शिक्षा निदेशालय है, वो खुद DLED की भर्ती कराता है, DLED का एग्ज़ाम कराता है। और हर डाइट यानी हर जिले में एक डाइट है, एक प्रशिक्षण संस्थान है जो DLED को ट्रेनिंग देता है और उसके बाद उन्हें क्या भेजता है, स्कूल्स में भेजता है। ठीक है, और उसके बाद जो पद बच जाते हैं वो बीएड वालों को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनकी भर्ती स्टार्ट हुई, तो भर्ती स्टार्ट होने के बाद जो है NIOS के संबंध में एक लेटर जारी हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ये लेटर था उस समय के सचिव जो थे R मीनाक्षी सुंदरम में। ठीक है, तो उन्होंने जो NIOS से प्राप्त सेवारत DLED प्रशिक्षण था उसके संबंध में उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि ये कोर्स क्या है, वैलिड है और इनको क्या है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो जैसे ही ये क्या आता है, ये लेटर आता है 15 जनवरी 2021 को, तो इसके विरोध में, ठीक है, इस लेटर के विरोध में, जो ये लेटर है पूरा यहाँ पे, इसके विरोध में जो बीएड संगठन है वो कोर्ट चले जाता है। ठीक है, तो जब बीएड संगठन कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट चले जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये इस भर्ती पे क्या लग जाता है, स्टे लग जाता है। ठीक है, कि ये लेटर जारी कैसे कर दिया NIOS DLED वाला। ठीक है, और इसी बीच फिर NIOS DLED भी कोर्ट चले जाता है कि हमको इस भर्ती में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या हो जाता है, देखो 15 जनवरी 2021 को ये लेटर आता है, मार्च में लगभग इस पर क्या लग जाता है, स्टे लग जाता है भर्ती पे। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है, कोरोना काल आ जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक कोर्ट क्या रहता है, ये चलता है आपका ऑनलाइन मोड में। तो उस समय केवल उन पे सुनाई हो रही थी जो क्या थे, विशेष मामले थे। ठीक है, तो इस पे कोई इन्होंने क्या है, टिप्पणी नहीं की। अब अगस्त और सितंबर में जो है लगातार जो है हियरिंग चल रही थी। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 1 सितंबर 2019 को हाई कोर्ट ये डिसीजन देता है कि जो आपके पास तत्कालीन नियमावली है, आप उसके हिसाब से ही क्या कराएं, ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराएं।
तो जब 1 सितंबर 2021 को भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें क्या सरकार के पास तो एक ही चीज़ थी, एक ही चीज़ क्या थी कि जो हमारे पास तत्कालीन जो नियमावली है उसके हिसाब से हम क्या कराएं, भर्ती कराएं। तो उसमें क्या है कि भर्ती कराते हैं, तो भर्ती कराने में सबसे पहले जो उत्तराखंड डाइट डीएलएड है या जिन लोगों ने भी डीएलएड किया है उनको क्या दी जाती है, नवंबर और अक्टूबर के लास्ट में ज्वाइनिंग दी जाती है। तो आप समझिए कि नवंबर 2021 और इस समय चल रहा है सितंबर 2022, तो उनकी जॉब को 1 साल होने वाला लगभग। और उसमें क्या है, भर्ती प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। नवंबर में हुई, फिर उसके बाद दूसरी काउंसलिंग हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, तो कई डिस्ट्रिक्ट जो थे उनमें चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं तक काउंसलिंग हो गई थी। लेकिन इस बीच फिर क्या लग जाता है, जून के महीने में स्टे लग जाता है फिर से। ठीक है, मई तक इसमें बहुत सारी काउंसलिंग हुई और फिर जून के महीने में फिर स्टे लग जाता है कि भाई इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए। अब जब भर्ती प्रक्रिया को रोका जाता है फिर से, तो रोका जाता है तो उसके बाद क्या इसमें सुनवाई होती है और जो जज साहब थे वो अपने फैसले को क्या कर देते हैं, स्टे वो कर देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं, रिजर्व रख देते हैं। और कल, ठीक है, कल 14 तारीख को फिर से एक कोर्ट का एक डिसीजन आता है और उसमें क्या कहा जाता है कि जो 10 फरवरी 2021 को जारी आदेश को भी निरस्त कर देते हैं। कोर्ट के इस आदेश से जो एनआईओ से डीएलएड प्राप्त प्रशिक्षण लेने वाले प्रदेश के करीब 37,000 अभ्यर्थी उनको सीधा मौका मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो नंदन बोहरा थे, निधि जोशी थी, गंगा देवी थी, इन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट जारी की थी। ठीक है, और इन्होंने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि एनआईओ डीएलएड भर्ती में शामिल नहीं होगा। ठीक है, और एनआईओ डीएलएड के संबंध में सबसे जो एक वो एनआईओ डीएलएड जो प्रशिक्षण प्राप्त है उसमें बात ये चल रही थी, ये 18 महीने का कोर्स है। ठीक है, इसलिए वैलिड नहीं है। दूसरा, ये देखो कोर्स तो वैलिड है ये, लेकिन उत्तराखंड में वैलिड नहीं था क्योंकि उत्तराखंड में द्विवर्षीय डिप्लोमा मांगा जाता था। ठीक है, 18 महीने का था। और दूसरा क्या था, ये पत्राचार से था, मतलब जो ये एनआईओ डीएलएड होता था। अब जो डीएलएड चलता है उसमें क्या होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं और वो क्या होते हैं, वो फेस टू फेस होते हैं, यानी कि आपको वहाँ डेली जाना पड़ता है। एक सेमेस्टर में 110 क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद एग्जाम होते हैं और उसके साथ साथ उनकी क्या होती है, स्कूल की ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन जो एनआईओ डीएलएड है वो केवल संडे को होता था। ठीक है, तो आप देखिए एक हफ्ते में उनकी 7 दिन होते हैं, तो 6 क्लासेस हो रही हैं किसकी, डीएलएड, जो कि डाइट से डीएलएड हो रहा है। और यहाँ पे केवल क्या होते हैं, संडे को ही डीएलएड होता था, यानी कि एक महीने केवल 4 क्लासें। और वही एक महीने में डीएलएड वालों को 24 क्लासें देनी पड़ती हैं अगर छुट्टी नहीं है बीच में कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस था कि एक महीने में ये 6 महीने में 110 क्लासेस दे रहे थे और ये एक महीने में कितनी क्लासेस दे रहे थे, 24 क्लासें। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी कि इनका क्या किया जाए। तो अब फाइनली जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दे दिया है कि भाई इनको क्या है, शामिल कर दिया जाए। तो अब इनको जब शामिल किया गया है तो लगभग कितनी याचिका करते हैं, 350 याचिका करते हैं लगभग, जिन्होंने हाई कोर्ट में डाली है। तो अब सरकार के सामने असमंजस ये है कि इनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कैसे किया जाए। तो देखिए जो डीएलएड अभ्यर्थी थे, जो यहाँ पे भर्ती थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 70% पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पे शिक्षा सचिव ये बात कह रहे हैं। तो शिक्षा सचिव इस समय रविनाथ रमन है। तो उन्होंने कहा है कि डीएलएड भर्ती में 70% से अधिक पदों पर चयन हो चुका है, अब कुछ पदों पर ही चयन होना है, कोर्ट के फैसला का अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा, अगर अब ये अंदर होते हैं, ठीक है, कौन अंदर होते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर एनआईओ डीएलएड वालों को लिया जाता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा हो जाता है वो हो जाता है किसको, जो यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी हैं। क्योंकि जब डीएलएड के पद खत्म हो जाते थे तो तब किसे मिलता था एनआईओ, उसको मिलता था, बीएड वालों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, जो अब बीएड है उनको कहाँ से मिलेगी जॉब, क्योंकि 37,000 एनआईओ डीएलएड है और अगर उन्होंने टीटी उत्तीर्ण कर लिया तो आने वाले समय में फिर तो प्राथमिक शिक्षक हैं वही बनने के योग्य होंगे। तो ऐसे में आप बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि वो क्या जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी एक दिन में इस आज क्या ऑर्डर भी आ जाएगा जो एनआईओ डीएलएड से संबंधित था। फिर उसमें भी ये देखा जाएगा कि सरकार उसमें क्या निर्णय लेती है। ठीक है, क्या पता सरकार सुप्रीम कोर्ट जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, क्या पता
ठीक है। और अब इसे न्याय विभाग में भेजा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि NIOS DLED में जितने भी याचिका करता है उनका क्या करना है। तो चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था।